तो अयोध्या में बस कुछ ही घंटों में इतिहास बनने जा रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में धर्म ध्वजा लहराएगी, देश दुनिया इसकी गवाह बनेगी। रामनगरी में ध्वजारोहण की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के धाम में हर तरफ राम नाम की गूंज है। ध्वजारोहण के बड़े मौके पर हर्षोल्लास चरम पर है। श्रद्धालुओं की भीड़ में उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। बस कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी। ध्वजारोहण के पल को जीने के लिए हर कोई बेताब है, क्योंकि वो भी हर राम भक्त को गौरवान्वित करने वाला पल होगा। अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज शान से लहराएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। भक्तों में गर्व की लहर दौड़ रही है। ये आयोजन राम राज्य की स्थापना के प्रतीक स्वरूप भी देखा जा रहा है। 500 बरस का वनवास बिताया है, चलो अयोध्या श्री राम ने बुलाया है। 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 राम मंदिर पर लगने वाले धर्म ध्वज पर सूर्य का चिन्ह, ओम और कोविदार का भी अंकित है, जिन्हें धर्म, पराक्रम और राम राज्य के आदर्शों से जोड़ा गया है। झंडा 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। मंदिर के 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाया जाएगा। पूरा झंडा चमकदार केसरिया रंग का है और अपनी बनावट के लिए ये जाना गया है, क्योंकि ये जो झंडा है ये पूरी तरीके से हाथों से बनाया गया है। इस झंडे को बनाने के लिए जो अहमदाबाद की एक कंपनी है जो विशेषज्ञ है झंडे बनाने के लिए, उसको ये काम दिया गया था और उसने बिल्कुल स्वदेशी तरीके से इसको बनाया है। इसमें जो फैब्रिक है वो 3 परतों वाला है, ताकि इसको धूप, बारिश और तेज हवाओं से बचाया जा सके। ये झंडा तेज बारिश में, हवाओं में भी और धूप में भी खराब ना हो। साथ ही इसके जो किनारे हैं, इन किनारों को गोल्डन फैब्रिक लगाया गया है इन झंडों के, और झंडे पे 3 प्रतीक जो बने हैं वो हाथ से उकारे गए हैं। अयोध्या में आए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है। देश भर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। जय जय श्री राम। दर्शन कराने लाए हैं। दर्शन करने का आया। मम्मी के लाए हैं। तो ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह, रामलला के प्रति आस्था पूरी तरीके से कायम है। और ये बुजुर्गों में आप देख सकते हैं, ये बाकायदा रामलला के द्वार पर पहुंचे हैं। आज रामलला के दर्शन करेंगे और हर उम्र के लोग हैं। खासकर ये जो पंक्ति है, बुजुर्ग हैं, इसमें दिव्यांग हैं, महिलाएं बुजुर्ग हैं, तमाम बुजुर्ग पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से आए हैं और इनको बाकायदा ये रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर अयोध्या पहुंचे हैं। पीएम मोदी का साकेत महाविद्यालय से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो भी होगा। पीएम के स्वागत के लिए अलग अलग समाज और समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा रोड शो भी होगा और पूरी मुस्तैद है। यहाँ पर प्रशासन तैयारियां पहले से की जा रही हैं मजबूती से। और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग राम पथ है, राम पथ पर 1 किलोमीटर का ये बाकायदा जो रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसमें पूरी तरीके से दोनों तरफ बैरिकेड कर रखा गया है और जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। दिव्य भव्य नव्य अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। और यही नहीं, बाकायदा ये दोनों तरफ से रोड को बैरिकेड किया गया है। हमें तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से रोड शो को जगह जगह पर पूरी तरीके से दोनों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है। और ये देखिए आप तस्वीरों में, ये बैरिकेड किया गया है, इधर ये बैरिकेड किया गया है पूरी तरफ से। अयोध्या में पीएम के रोड शो को लेकर रामपथ को 8 जोन में बांटा गया है। अयोध्या में पीएम के आगमन को लेकर रिहर्सल किया गया।
राम जन्मभूमि परिसर में एसपीजी की निगरानी में फ्लीट पहुंची। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल देश के प्रधानमंत्री अयोध्या से राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देंगे। ऐसे में बाकायदा उनके आगमन को लेकर रिहर्सल शुरू कर दिया गया है। आसमान में 3 हेलीकॉप्टर बाकायदा मूव करते हुए साकेत महाविद्यालय पर लैंड किए, वहां से फ्लीट निकली और टेढ़े गुजार होते हुए पूरी फ्लीट इसी द्वार यानी कि गेट नंबर 11 जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार से रामलला के परिसर में प्रवेश किए। यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। सड़कों के दोनों तरफ बाकायदा सजाया गया है और लगभग 5000 मातृ शक्तियाँ पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अयोध्या में स्वागत करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में चार्टर्ड प्लेनों के उतरने का अनुमान है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। कि एयरपोर्ट पर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुद जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने इस धर्म ध्वजा समारोह में आने वाले वीवीआईपीज को एक दिन पहले ही पहुंच जाने के लिए आग्रह किया है, जिसके मद्देनजर अभी से आप देख सकते हैं कि इस पूरे एयरपोर्ट पथ को जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वहीं बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया भी गया है। श्री राम के धाम में उत्सव है, श्रद्धालु उनके ध्यान में लीन हैं। अब ध्वजारोहण का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। कहा, सादगी, विनम्रता, गर्मजोशी के लिए धर्मेंद्र जाने जाते थे जो अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कि सिनेमा के एक युग का अंत है धर्मेंद्र का चला जाना। एक अद्भुत अभिनेता थे धर्मेंद्र, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया है। बीकानेर से सांसद भी रहे धर्मेंद्र, भारतीय जनता पार्टी से। उधर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार विलेपार्ले शमशान घाट पर किया गया। यहां पर उनके बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान और अन्य कई सेलेब्स दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। धर्मेंद्र के निधन से देओल परिवार समेत सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद घर पर उनका इलाज चल रहा था। उनका निधन होने की जानकारी सामने आई और इसके बाद आनन फानन में तुरंत जो है अंतिम संस्कार उनका किया गया। विलेपार्ले शमशान घाट पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें बॉलीवुड के कई हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड के कई स्टार्स इस दौरान मौजूद रहे। जो उनके बड़े बेटे सनी देओल, उन्होंने धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई जो है उसमें कई स्टार्स पहुंचे। धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया गया है। तो बॉलीवुड के कई स्टार्स यहां पर पहुंचे। धर्मेंद्र को अंतिम नमन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। तो धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर से सांसद भी रहे और एक अच्छे अभिनेता थे। अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और वे नहीं रहे हैं। कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं और ये अलग अलग तस्वीरें हैं धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की, जहां पर
उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता, निर्माता और राजनेता, बॉलीवुड के हीमैन के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। 300 से ज़्यादा फिल्मों में धर्मेंद्र ने काम किया और 1975 में उनकी फिल्म आई थी शोले। उसमें धर्मेंद्र को एक अहम पहचान दी। धर्मेंद्र के जो पिता हैं केवल किशन सिंह देओल एक हेडमास्टर थे और उनके बेटे धर्मेंद्र फिल्मी जगत में उन्होंने अपना नाम कमाया। 1960 में जो फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, उससे धर्मेंद्र ने डेब्यू किया था। कई सुपरहिट फिल्में दी। शुरुआत के तौर पर एक रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने गए, लेकिन 1966 में एक फिल्म आई थी, ब्लॉकबस्टर रही, फूल और पत्थर। उन्हें एक्शन स्टार का दर्जा दिया धर्मेंद्र को। फूल और पत्थर से एक्शन स्टार बने। 1966 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी धर्मेंद्र की, फूल और पत्थर। बड़ा नुकसान भी हुआ है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। तो नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे और धर्मेंद्र की पहली जो पत्नी है प्रकाश कौर, उनसे 4 संतानें हैं। बेटे हैं सनी देओल, बॉबी देओल और विजेता देओल गिल, अजिता देओल चौधरी, और इस तरह से पूरा परिवार धर्मेंद्र का इस दौरान मौजूद रहा। आकर घूमते हुए पकड़ा गया है। आरोपी खुद को मध्य प्रदेश पुलिस के यातायात इंचार्ज बता रहे थे। आरोपियों के कब्जे से लाल और नीली बत्ती जब्त कर ली गई है। भवानी मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ झालावाड़ से सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, कैसे गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, भवानी मंडी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है और चूंकि जिले में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में भवानी मंडी की पुलिस जब इलाके में गश्त कर रही थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश के नंबर की एक अर्टिगा गाड़ी देखी जिस पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी। संदेह होने पर जब पुलिस ने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में सवार जो 3 युवक थे उनसे पूछताछ की तो वे पुलिस की पूछताछ में हड़बड़ा गए और कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। बाद में जब उनसे गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगे होने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने आप को, एक युवक ने अपने आप को जो मध्य प्रदेश पुलिस के यातायात शाखा का पुलिस इंस्पेक्टर बताया, जबकि उसके 2 साथियों को जो पुलिसकर्मी बताया था। सारे मामले में जब पुलिस ने उनसे उनके आईडी कार्ड और गाड़ी की बत्ती के दस्तावेज मांगे तो वे नहीं दे पाए। बाद में जब पुलिस ने उनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उन लोगों ने सारा सच उगल दिया और उन्होंने बताया कि वे रिश्तेदारों पर रोब झाड़ने के लिए इस तरह से गाड़ी पर बत्ती लगा घूमते थे। सारे मामले में भवानी मंडी पुलिस ने जो आरोपी युवक है बंटी, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, और उसका साथी सुनील तोमर, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनका एक साथी जो दिल्ली का रहने वाला है अभिषेक बेरवा, उसे भी गिरफ्तार किया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तरुण। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी